आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स एजुकेशन पर। तो आज जो परीक्षा हुआ था, अभी जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा जो चल रहा है बिहार बोर्ड का, उसके जो प्रथम पाली का जो परीक्षा हुआ था, उसमें जो ये आई सेट का ये क्वेश्चन है, प्रश्न है, जिसका कि मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करके इसका आंसर हमने आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयास किया है। तो ये कुल 100 प्रश्न जो पूछे गए थे, जिसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य था। इस प्रश्नों के उत्तर कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 एवं सर्वांतर 2 है तो प्रथम पद क्या होगा। ठीक है, पांचवा पद 11 कह रहा था, सर्वांतर 2, पांचवा पद 11 मतलब A4 इक्वल हो गया 11, A5 इक्वल 11, ठीक ना। A5 इक्वल 11 मतलब A + 4D बराबर 11, ठीक ना। इसमें हमको निकालना था किसका मान, तो प्रथम पद A का मान और D का मान हो गया 2, तो 4 × 2 हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा तो 3, तो 11 में से 3 गया, 11 में से 8 गया तो 3, पहला का आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है कि n पदों वाले समांतर श्रेणी में तो इसका छठा पद क्या होगा। तो इसका जो छठा पद हो जाएगा सो हो जाएगा 15। n समांतर से n पद वाला है तो n का मान 1, 2, 3, 4 रखेंगे, उससे Sn निकलेगा, फिर Sn से निकाला जाएगा an, और वो जो an होगा उसमें 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे आएगा। तो छठा पद कहेगा तो छठा पद हो जाएगा 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो आप लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी में वही होता है जिसमें कि सर्वांतर जो होता है समान होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, 1, 7, 9 तो नहीं होगा। यहाँ पर क्या x2, x2, x4, x5, पावर वाला कभी भी जब पावर में बढ़ता है तो ये नहीं हो सकता समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो GP हो सकता है लेकिन AP नहीं हो सकता। यहाँ भी पावर वाला है, पावर जो है सो लगभग बराबर है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ कितना हो गया 4, ये 16, ये हो गया 36, तो अंतर कितना का हो गया, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, उसका उल्टा पूछ रहा है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, मीन्स कि 3 होगा 1 नहीं होगा। 1, 2, 3, 4 है, 3, 6, 9, 12 है, 2, 4, 6, 8 है, कौन नहीं है, तो ये, तो इसका आंसर जो होगा सो होगा D, ठीक है। D यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा चौथा का। पाँचवा है कि प्रथम 20 पदों का योगफल, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप, इसका आंसर आएगा 590। Sn का फॉर्मूला बैठाइएगा n/2 2a + n - 1 × d, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 90, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसका मान 1 के बराबर है, ठीक है। तो sin स्क्वायर 60, यहाँ cos 60 डिग्री दे दिया है, sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin साइड का √3/2 होता है, तो इसका होगा नहीं। sin 90 cos 90, तो sin 90 का 1 है, इसका 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा 1/2 और बट्टा 1/√2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर × 1 + tan स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, तो cos स्क्वायर × 1 + tan स्क्वायर, तो cos स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है sec स्क्वायर, तो ये हो गया cos स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर, ठीक है। तो cos स्क्वायर और सेक स्क्वायर जो होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा C 7 का। 8वां एकदम इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, ठीक है। फिर 9वां भी एकदम क्वेश्चन पूछा था सब फार्मूला से ही, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है कि ना, एक मिनट, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, हाँ, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रहना, 1/2 sin 60, और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, sin स्क्वायर 90 डिग्री - tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि sin 90 का वैल्यू 1 और tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब का वैल्यू भी 1 का स्क्वायर 1, क्या हो जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा D। 11 में कह रहा है कि 8 sin 60 डिग्री 0 और 0 और इंटू ये इसके बीच की दूरी क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं सामने क्या है 0 है, इसके सामने भी 0 है, तो ये sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 64, है ना, और 64 से जो बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, तो 8 हो जाएगा। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा A, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी एकदम सिंपल सूत्र से फॉर्मूला पूछा हुआ था, x² + y²। अगला क्वेश्चन है कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी, y अक्ष से कभी भी दूरी पूछा जाता है तो x का मान होता है, और x अक्ष से जो दूरी पूछा जाता है तो होता है y का मान। तो y अक्ष से दूरी में हम किसका मान लेंगे, तो x का मान क्या है 12, इसलिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा A। यदि x अक्ष से दूरी करते तो यहाँ y का मान लेते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट पूछ दिया कि कोटि का मान क्या है, तो आप जानते हैं कि y को कहा जाता है कोटि और x को कहा जाता है भुज, तो कोटि का मान हो जाएगा -8, आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 14, हम फटाफट इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग कम समय में अपना पूरा जो बेहतर तरीके से तैयारी यानी कि चेक कर लेंगे और उसके बाद अपने अगले तैयारी में जुड़ जाएंगे और आपका दिमाग भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैथ में पास मतलब सब में पास, ठीक है। और जो मेरे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं
उन सभी का भी आंसर सी की इस पर आएगा। ठीक है, तो अब है कि 3 और -4 किस पाद में स्थित है। ठीक है, अब लोग जानते हैं कि 4 कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। ठीक है, तो जब यहाँ पर क्या है कि x का मान प्लस में है और y का मान माइनस में है, जब x का मान प्लस में होता है और y का मान माइनस में होता है तो किस में होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए तो y माइनस x प्लस है, तो ये चतुर्थ पाद में चला जाएगा। ठीक है, x प्लस y माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा डी। अब है क्वेश्चन नंबर 16 का है कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता है ना उसमें x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें x का मान माइनस, y का मान प्लस 1 में ही दिया गया है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक मतलब क्या होता है, x1 जोड़ x2/2, मतलब कि इसके x1 x2 को जोड़ेंगे बटा 2 करेंगे, वैसे ही y1 जोड़ y2/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x1 x2 प्लस माइनस में है और y1 y2 भी 1 प्लस 1 माइनस है, इसलिए इसका जो मान होगा सो हो जाएगा क्या 0 0। अगर 18 नंबर क्वेश्चन, रेखाखंड के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें उल्टा दे दिया गया है, लेकिन मध्य बिंदु ही दे दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या डी, -1 होगा, -1 -1। इसको बनाना कैसे है तो आप लोगों को एकदम शॉर्टकट में बता देते हैं। यदि आपका मान लीजिए कि ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त को ऐसे करके मिला रहा है, तो रेखा ये वृत्त वाला टाइप का है, लेकिन ये रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया हुआ है, ऐसे बनेगा। देखिए ये रेखा खींचेंगे ए, इधर हो जाएगा बी का हम मान लेंगे कि XY है। ठीक है, और ए का मेरा दिया हुआ है 5 7 और बीच वाला दे दिया है 2 4। ठीक है, तो 5 + x/2 = 4 हो जाएगा, तो 5 इधर जाएगा 5, तो x का मान माइनस में हो जाएगा -4। फिर 7 + y/2 = 4, तो 8 हो जाएगा, जब 7 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो डी का मान, इसका जो मान होगा 18 का आंसर जो होगा सो हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना है, तो वृत्त का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, अब देखिए वही क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इसी घुमा फिरा के पूछ रहा है। वृत्त के व्यास का निर्देशांक दिया हुआ, आप लोग जानते हैं कि वृत्त के दो परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। 10 - 6 और -6 10। ठीक, ये हो गया व्यास के सिरों का। पूछ रहा है बीच के मतलब वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, मतलब इसका आधा 10 - 6 4/2 तो 2 होगा, -6 10 2/2 2 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 2, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया है, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। केंद्र का निर्देशांक होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3, मतलब 4 + 0 + 5, तो 9/3, तो क्या हो जाएगा 3, और 6 + 4 + 5, तो 6 4 10 5 15/3, तो 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का डी। 21 है sin 90 - a, तो sin 90 - a बराबर cos a, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया था, तो sin 90 - a पूछा है, तो क्या हो जाएगा cos a। 22 नंबर है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, तो cos अल्फा - बीटा, तो अल्फा - बीटा हो जाएगा cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि थीटा बराबर 45 डिग्री, sin थीटा + cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि sin थीटा + cos थीटा को जोड़ करके निकालना है। 23 नंबर, जब उसको हल कीजिएगा तो आपका इसका आंसर आ जाएगा बी √2। ठीक है, इसका आंसर आएगा बी √2। अगला है कि यदि a बराबर 30 डिग्री तो 2 tan a/1 - tan स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा, तो tan 60 डिग्री। ठीक है, इसको जब आप निकालिएगा ना मान बैठा करके, तो आपको यानी कि आपको आ जाएगा ये tan 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, 24 नंबर, 24 का आंसर हो गया बी। अब है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर कह रहा है tan थीटा बराबर 12/5, तो tan थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, इसमें कर्ण निकालना है, तो सम्मुख भुजा संलग्न भुजा 12 5 है, कर्ण हो जाएगा 13। साइन का होता है क्या कि सम्मुख भुजा बटा कर्ण, तो 12/13। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर बी। 26 देखिए, 26 में क्या है कि पूरक वाला कोण दिया गया है, साइन कॉस है, तो पूरक रहता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, 1 × 1 = 1, इसका आंसर हो जाएगा 1 बी। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि tan 25 डिग्री × tan 65 डिग्री बराबर sin a है, तो sin a का मान क्या होगा। tan 25 और tan 65 को हम क्या करेंगे, तो tan 25 और tan 65 एक दूसरे के पूरक होता है, तो sin a बराबर हो गया 1। अब sin a 1 हो रहा है, तो कितना डिग्री का वैल्यू 1 होगा, तो 90 डिग्री का होता है। sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि cos थीटा बराबर x, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, cos थीटा बराबर x, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसको थोड़ा सॉल्व करना था, बस बन जाता। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं cos थीटा बराबर 1 हो गया और
कॉस थीटा बराबर 1 हो जाता है और साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन, एक जो फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक मिनट, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू एक्स हो जाएगा, इसलिए बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, ठीक है, बी। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दिया है कि 1 माइनस कॉस का पावर 4 बराबर थीटा, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक बार 2 बार इसमें चीज़ आ रहा है, ठीक है। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे और एक बार करेंगे क्या, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 29 का आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 30 में वाई अक्ष का बिंदु क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन जो है सो घुमा दिया है। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, देखिए ध्यान दीजिए आप, हम यहाँ पर बना रहे हैं ग्राफ, ये एक वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। चूँकि वाई अक्ष पर है तो एक्स का मान हमेशा क्या होगा, 0, ठीक है। एक्स का मान क्या होगा, 0। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक्स का मान 0 वाला एक है, लेकिन 0 और एक्स दे दिया है, ठीक ना। यहाँ पर क्या दिया है, डी में इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर होना चाहिए था 0 और वाई, ठीक ना, 0 और वाई, लेकिन 0 वाई नहीं देकर ऑप्शन में क्या दे दिया है, 0 दे दिया है, एक्स दे दिया है। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर या तो डी होगा या तो सी होगा। इसमें डी और सी में आप इसको कंक्लूजन में रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वाई अक्ष पर स्थित है, तो वाई अक्ष पर एक्स का मान तो 0 होता है, वाई का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी में यहाँ एक्स दे दिया है, ठीक है, एक्स दे दिया है, ठीक है। संख्या हालांकि यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा। ज़्यादातर जो है सो बोर्ड का एग्जाम का जो सोच है वो हम कह रहे हैं कि वो डी ही आंसर इसका लेगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्यक किसका शून्यक जो है सो 3 और -10 आएगा। तो 3 और -10 जो 31 नंबर क्वेश्चन है उसका इसमें आएगा, सब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -2 है, तो योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो बहुपद क्या होगा, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 और -3x और प्लस अल्फा इंटू बीटा तो -2, इसलिए 32 का आंसर हो जाएगा ये। 33 इसमें है कि भाग दिया जाता है, तो आप लोगों को पता है कि भाग में पावर घटता है, गुना में पावर जुड़ता है, तो x से भाग देंगे x की पावर 4 में, तो पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो आंसर हो गया 33 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि कितने हल होंगे, तो जब इसको हम देख रहे हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो जब तीनों बराबर होता है तो होता है अनगिनत हल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, 2 समीकरणों के रेखा चित्र के यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होगी। देखिए 2 रेखा चित्र है और रेखा चित्र क्या है, समांतर, समांतर मतलब कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं कटने का मतलब कोई हल नहीं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अनगिनत कब होगा, जब कहीं न कहीं बराबर कटेगा, मतलब संपाती होगा तब, ठीक है। तो 1 मिनट, हाँ ठीक है, तो समांतर होगा तब ये हो जाएगा। अब है रेखिक युग्म इतना और इतना है, कैसे क्या है, संगत है कि असंगत है कि आश्रित है। देखिए a1/a2 बराबर नहीं हो रहा है b1/b2, क्योंकि a1/a2 में प्लस है, b1/b2 में माइनस है, केवल चिन्ह से आप बता सकते हैं कि यह इसका अद्वितीय हल होगा, इसलिए यह संगत हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूल दिया हुआ है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक ना। इसको जब हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, माइनस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। जब इसको आप इस विधि से सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर आपका आ जाएगा ये 13/9, ठीक है, 13/9। 37 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर कह रहा है कि मूल का एक मूल दिया हुआ है, दूसरा मूल निकालना है, यानी कि इसमें क्या करना है, तो p का वैल्यू जो है ना, यानी कि x का वैल्यू जो है ना 2 पुट करेंगे। जब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे ना तो हमको p का मान आ जाएगा आपको इसमें, यानी कि 6, ठीक है, इसका मान आ जाएगा 6, ठीक ना, -6, ओके, 6 नहीं -6। एक बार पुट करके हम दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ एक मूल 2 है, तो 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2 माइनस p बराबर 0, ओके। देखिए तो ये 2 दूना 4 दूना 8
माइनस कितना हो गया 14 माइनस पी बराबर 0। अब देखिए -100 उधर जाएगा तो +100, माइनस पी बराबर +100 तो पी बराबर -100 आ जाएगा। ठीक है 38। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मूल एक मूल दिया है दूसरा मूल, इसमें भी यही करना है कि इसमें वैल्यू पुट करना है या भाग दे देना है इससे, और हमारा जो है सो दूसरा मूल इससे निकल जाएगा। इससे करने से आपका 39 का जो आंसर आ जाएगा सो आ जाएगा बी। तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगला है मूलों की प्रकृति क्या है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए आप लोग पता है कि डी निकालेंगे, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac कीजिएगा तो 36 माइनस 4 दिया 12 दूना 24, तो +12 आएगा तो वास्तविक एवं और समान, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ए बी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाना है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला बैठाइएगा, ये सॉल्व हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा सी। 42 आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 मान दिया हुआ है, इसका पूरक ये है, इसका पूरक ये है, दोनों ये 1 हो जाएगा, इसलिए टोटल आंसर हो जाएगा 1। 43 में दो समरूप क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, संगत भुजाओं का अनुपात। आप लोगों को पता है कि जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और भुजा का अनुपात निकालना हो तो क्या करते हैं, तो करते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो 10 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 100 का स्क्वायर रूट करेंगे 10, 144 का हो जाएगा क्या 12, तो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 10:12। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखाओं कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, बहुत से लोग इसमें जीवा लगाए होंगे और बहुत से लोग छेदक लगाए होंगे। इसका सही होगा कैसे, देखिए होता क्या है कि ये वृत्त है, ठीक, एक वृत्त इधर भी बनाते हैं। एक ऐसी रेखा होगी जो आर पार कर जाएगी, एक रेखा होगी जो यहाँ से टच की यहाँ पहुँचेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो जो बाहर नहीं गई वो हो गया जीवा। वृत्त के दो परिधि को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं जीवा, और प्रतिच्छेदित करने वाली को कहते हैं छेदक रेखा। तो यहाँ आप समझ गए कि कौन होगा छेदक रेखा। तो ये जो कह रहा है प्रतिच्छेदित करता है, मतलब कि आर पार कर जाता है, इस साइड से इस साइड चला गया, तो ये क्या हो जाएगा छेदक रेखा, और इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ फिर से वही आ गया, समरूप त्रिभुज के भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो 4 और 9 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 9 का स्क्वायर 81, तो 16:81। ठीक है, 46 में देखिए, 46 में आप जब इसको बैठाते हैं, इसे त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो इस फॉर्मूला पर जब इसको बैठाइएगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सो हो जाएगा बी, 96 आएगा, 96 आएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बी बराबर इतना, तो पाइथागोरस फॉर्मूला पर बैठा करके इसका आंसर निकलेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 5। ठीक है, इसमें कह रहा है कि दो त्रिभुज दिया गया है, दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण क्या होगा, दो कोण बराबर, तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, इसलिए तीसरा कोण जो बचा है बराबर क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। यहाँ पी बराबर एफ बी रह सकता था। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी डी एफ में ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ, सी ए बटा डी एफ, मतलब भुजा समानुपाती है। तो कोण ए बराबर 40, बी बराबर 80, तो ई एफ बराबर क्या होगा, तो जो तीसरा कोण होगा सो वही हो जाएगा। तो इसमें 40 80 कितना हो गया 120, तो तीसरा कोण क्या बचा 60। तो 49 जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा आपको सी, 60 यहाँ पर है तो सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 में दो प्रतिच्छेदी वृत्तों में अभिनिष्ट रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, स्पर्श रेखाओं की, जब वृत्त एक दूसरे को क्या करे प्रतिच्छेद करे तो कितना स्पर्श रेखा जो हो सकता है, दोनों का क्या होगा अभिनिष्ट होगा। तो इसमें हो जाएगा 2, यानी कि 50 का आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है आयतन का अनुपात दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। आयतन से हम लोग पहले निकालेंगे त्रिज्या का अनुपात, तो आयतन से त्रिज्या का अनुपात आपको निकलेगा 4:5, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल में स्क्वायर करेंगे तो 16:25, इसका आंसर हो जाएगा सी। 52 दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा, तो ऊंचाई त्रिज्या का अनुपात दिया होगा 416, 6 96, 25 7 175, तो इसका हो जाएगा 96 और 175, इसका आंसर हो जाएगा बी। 53 नंबर है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ आप लोग जानते हैं 3πr² होता है। ठीक है, कह रहा है कि वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, त्रिज्या 14 cm है, तो इसका ऊंचाई क्या होगा, तो इसको ऊंचाई पर जब बैठाएंगे πr/l पर, इसका आंसर आ जाएगा एल का तिर्यक ऊंचाई जो है, तो तिर्यक ऊंचाई आ जाएगा 20। ठीक है, ये 54 नंबर क्वेश्चन है और इस 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि घन का विकर्ण दिया है, कोण की लंबाई, एकदम इजी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, जो बच्चा 9th में सही से पढ़ लेगा उसको उससे बनने लायक क्वेश्चन था। घन का विकर्ण होता है √3 × a, तो 2 √3 दे दिया है,
√3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, तो सेम ही आंसर हो जाएगा ए। 56 नंबर क्वेश्चन कि घन का किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ कितना गुना हो जाएगा। घन का किनारा दोगुना तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना, क्योंकि एल का स्क्वायर होता है। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन कि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल त्रिज्या, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का कुल पृष्ठ और अर्धगोले का कुल पृष्ठ, तो गोला का कुल पृष्ठ होता है 4πr² और अर्धगोला का होता है 3πr²। दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 4:3 है। ठीक है। ये हो गया आपको 57। अब 58 नंबर है कि अर्धगोला का वक्रपृष्ठ दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धगोला का वक्रपृष्ठ के फॉर्मूला बैठाएंगे तो इसका त्रिज्या आएगा 14 cm। इसका आंसर हो गया बी 59। तो 59 में क्या कर दिया है, तो 59 को हम इसलिए सॉल्व करके दिखाते हैं कि कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो आप लोगों को हो सकता है कि बनाने टाइम में कुछ दिक्कत हुआ हो। तो यहाँ पर क्या है कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ हम ये करते हैं कि cos थीटा को इधर रह देते हैं। ठीक है। और इसको इधर भेज देते हैं। cos थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पर हम cos थीटा लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा। ठीक है, cos थीटा हो गया। और साइन 4 है तो यहाँ पर हम एगो स्क्वायर कम करके, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर है तो इसलिए हम कल लिख सकते हैं cos 4 थीटा प्लस हो जाएगा क्या, ई साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ हो जाएगा क्या कि cos 4 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो इसलिए इसका वैल्यू भी जाएगा 1। तो 59 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर बटा 1 + cot स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 61 में के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तब अब जब जो समान है तो डी बराबर 0 करके जब बनेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 61 का आंसर आ जाएगा सी 9। ठीक है। 62 एक शून्य दिया है तो एक गुणनखंड क्या होगा, शून्य और गुणनखंड में क्या फर्क होता है, शून्य के बराबर 0 मतलब x बराबर दो दिया 0 तो x - 2 बराबर 0, एक गुणनखंड हो जाएगा x - 2। ठीक है। 62 63 नंबर में है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। यहाँ पर c का वैल्यू क्या है, b। ठीक है, c का वैल्यू क्या है, b, a का वैल्यू क्या है, c, तो b/c। 64 नंबर क्वेश्चन। 64 में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण कौन होता है। द्विघात समीकरण होता है जिसमें पावर कितना होना चाहिए, 2। तो यहाँ पर देखिए पावर इसमें भी 2 है, लेकिन यहाँ क्या है, 3 भी है, तो यह 3 पावर जो है सो बाद में बच जाएगा। ठीक है। वैसे ही इसका पावर जो है सो क्या हो रहा है कि 4x का पावर हो रहा है स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा सो बी होगा। ठीक है। 65 अब इसमें कह दिया कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर जब करेंगे ना तो ये इधर जाएगा ना तो कट जाएगा, दोनों माइनस में प्लस प्लस है दोनों साइड, तो सेम चिन्ह होने के कारण क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 66 विवेचक का मान। विवेचक का मान इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया था। विवेचक मतलब डी का मान निकालना है, तो डी का मान हो जाएगा आपको बी स्क्वायर - 4 इसे बैठाएंगे तो आंसर हो जाएगा 66 का, ये 67। अब कह रहा है कौन रेखा चित्र पर है, ग्राफ पर कौन होगा। ठीक है, गौर कीजिएगा, इसमें भी क्वेश्चन में आप विद्यार्थी इसमें फंस सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि x बराबर 2 है। ठीक है। अब आपको हम बता देते हैं बना करके, x का वैल्यू 2 है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, लाइन हम ऐसे खींचेंगे। ठीक है। तो क्या यहाँ पर 2 0 होगा, यहाँ 2 एक लाइन नहीं जा सकता है, यहाँ 2 नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इसीलिए इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था इनमें सभी। ठीक है, इनमें सभी। हाँ, यदि कहता है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु में x बराबर 2, तब होता x और 0। जब x अक्ष पर रहेगा तभी y का मान 0 होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। देखिए तो x अक्ष पर x का मान तो 2 है, तो x अक्ष पर दर्शाएंगे ही, लेकिन यह लाइन जो कट जाएगा है ना, वो 2 में भी आएगा, 2 1 में भी आएगा, क्योंकि केवल x का मान कह रहा है, x का मान 2 कह रहा है, ये नहीं कह रहा है x अक्ष पर स्थित बिंदु का मान, कह रहा है x का मान। तो x का मान 2 है तो कोई भी हो सकता है इसमें। ठीक है। इसमें आप जब a1/a2 और 68 नंबर क्वेश्चन में जब a1/a2 और a2 - a1 कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 2। ठीक है। इसमें हम आगे नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि बनाने में टाइम लैप्स ज़्यादा होगा और वीडियो लंबा खींचेगा, और लंबा खींचने से वीडियो ज़्यादा बड़ा करने से आप लोगों को ज़्यादा समय लगेगा मिलाने में, इसलिए हम जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन 69 का आंसर हो जाएगा सी, सर्वांतर चेक करना है। देखिए 4 बढ़ रहा है ना, वही हो गया सर्वांतर। क्वेश्चन नंबर 70 कौन सा पद 38 है, तो 38वां पद ज्ञात करना है। तो 38वां पद ज्ञात करना है, कौन सा पद 38 है, तो ए हमको मालूम है 5, डी मालूम है 3। ठीक है। तो a + n - 1 इंटू डी, ए हम 5 बैठाएंगे। ठीक है। प्लस n हमको नहीं मालूम है, वही निकालना है -1, और डी हमारा हो गया 3 बराबर कितना हो जाएगा 38। ये 5 उस साइड जाएगा, n - 1 इंटू 3
बराबर 38 में 5 घटाएंगे तो 33, ये 3 से काट दीजिए 11, -1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12वां पद हो जाएगा। ठीक है, 70 का आंसर हो जाएगा 12वां पद। 71, तो इसमें क्या है कि वर्ग की लंबाई कितनी है, तो वर्ग की लंबाई आप लोग जानते हैं कि दोनों में माइनस कर दीजिए, जितना का अंतराल होता है उसी को कहा जाता है वर्ग की लंबाई, तो इसका हो जाएगा 3। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, देखिए लगातार विषम संख्या है तो x + 2 x + 4 x + 6, ठीक है, इसको जोड़ेंगे और जोड़ करके उसको 4 से भाग देंगे तो हमारा जो इसमें सबसे बड़ी संख्या है कितना हो जाएगा 9। आंसर आप ऐसे ही मिला सकते हैं 9 7 5 3, तो 9 7 16 7 23 और 1 मिनट 9 बड़ी हो गया, 4 है तो 9 से छोटा 7 5 3, 9 7 16 5 21 3 24, 24 में 4 से भाग देंगे तो 6 आएगा ही। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 6 सम प्रकृत संख्या। यहाँ पर देखिए जो बच्चा ध्यान नहीं दिया होगा, सम प्रकृत नहीं ध्यान दिया होगा, वो डायरेक्ट क्या होगा 1 से लेकर के 6 तक जोड़ दिया होगा और उसको 6 से भाग दिया होगा, तो उसका आंसर कुछ और आ सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है प्रथम 5 सम प्रकृत संख्या है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। तो सम प्रकृति में क्या करना था, तो x + 2 x + 4 x + 6 ऐसे करके बनाना था। ठीक है, या प्रथम 5 कह रहा है तो क्या होगा 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 12 10 22 8 30 10 40 2 42, 42 में 7 से 6 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन 1 + cot स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया था 1 + cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर है, इसलिए 1 + cot स्क्वायर का हो जाएगा sec स्क्वायर है। इसमें cosec स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है बहुलक, तो जो पद सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। तो 5 देखिए क्या बार आया है 1 2 3 बार आया है, ओवरऑल सबसे ज़्यादा बार 5 आया है, इसलिए बहुलक हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 76 PE दिया है, PE डैश निकालना है, तो 1 में से घटाते हैं तो हो जाएगा इसका 0.98। ठीक है, ये। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 पासों को फेंका जाता है तो ऊपर वाले अंकों का शून्य अंतर होने के, शून्य मतलब कि दोनों सेम हो, जैसे 1 1 ऐसे होगा 2 2, फिर 3 3, फिर होगा 4 4 5 5 और 6 6, तो ये 6 होगा, तो 6/36, 6/36 भाग देंगे कितना आ जाएगा 1/6। 78 है कि 2 सिक्कों को उछालने पर 2 शीर्ष, ठीक है, कम से कम 2 नहीं कर रहा है, 2 शीर्ष आना चाहिए, 2 शीर्ष आएगा एक बार, सिक्का है आपको टोटल आएगा 4 बार, 4 तो इसका हो जाएगा 1/4। अब 79 नंबर क्वेश्चन, 79 में है कि एक वर्ष में एक महीना चुना जाता है जून या सितंबर, जून या सितंबर मतलब 2, टोटल महीना होता है 12, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/6। 80 एक पासे को फेंकने पर 4 या 5, एक पासे में 6 चीज़ आते हैं तो 2 चीज़ आने की प्रायिकता क्या है, मतलब 2/6, 2/6 को काटिएगा तो आ जाएगा 1/3, आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। आप लोग जानते हैं कि जब भिन्न में क्या होता है कि जब नीचे में 2 और 5 के सिवा कुछ भी रहता है हर में तो वह अशांत हो जाता है, तो यहाँ 3 है तो ये भी अशांत हो जाएगा, 7 है ये भी अशांत हो जाएगा, यहाँ भी 3 दे दिया तो ये भी अशांत हो जाएगा, तो 2 और 5 बचा किसमें डी में, तो ये शांत हो जाएगा 81 का डी। 82 अब इसको किस रूप में लिखना है, कह रहा है P/Q के रूप में। देखिए यहाँ दशमलव हटाएंगे, ठीक है, दशमलव हटाने पर हो जाएगा 1000, ठीक है, इसको उड़ाएंगे तो हो जाएगा 101, ये हो जाएगा 200, तो क्या हो गया, तो 101 बट्टा में 2 गुने 10 गुने 10, तो इधर हो जाएगा 2 2 और 2 5, तो टोटल 3 2 और 2 5, तो ये हो जाएगा आंसर इसका डी। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन, भाग एल्गोरिदम में इतना है तो ए का मान, ए बराबर BQ + R था, BQ मतलब 4 गुने 5, तो 4 पंचे 20 प्लस R1 तो कितना हो जाएगा 21, आंसर हो जाएगा बी। 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर का सवाल है बहुपद का शून्य क्या होगा, तो शून्य क्या होगा, तो इसका जब मान निकालिएगा ना इसका आ जाएगा 1 और 3। 84 का जो आंसर है सो हो जाएगा 1 मिनट, 84 का आंसर 1 मिनट बताते हैं। देखिए फिर से 84 में हम क्या करते हैं, तो देखिए तो 2 से हम भाग दे दिए तो मेरा बचा x² - 2x - 3 बराबर 0, तो x² - 3x + x - 3 बराबर 0, x कॉमन ले लेंगे तो x - 3 और प्लस 1 x - 3, तो मेरा क्या आ रहा है फाइनल x - 3 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 3 और x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -1, तो जिसमें x + 1 बराबर 0, जिसमें x का मान -1 और x का मान +3 है वो होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए था क्या, बी होगा इसका आंसर। ठीक है,
वैसे भी देख रहे हैं एक माइनस है तो दोनों प्लस हो नहीं सकता है। अगला देखिए बहुपद का एक घात, यहाँ पर देखिए गुणनफल करना है, गुना करने में पावर जुड़ता है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा घात 5, इसको ऐसे बना लेना होता है। कौन बहुपद नहीं है तो आप लोग जानते हैं जब x का मान बट्टा में होता है यानी पावर माइनस होता है तो बहुपद नहीं होता है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। और 87 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से बहुपद का शून्य कितना है, +2 - 2, तो +2 - 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, x² - 4 का। अब है कि अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, हमारा b कितना है -7/1, तो आंसर हो जाएगा c। अब अगला क्वेश्चन है कि sin 60 cos 30 - ये, तो इसका जब मान बैठाएंगे ना आप तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस √3/2। सेम चीज़ इधर घटेगा, sin 60 का होता है √3/2 माइनस 1/2, तो कट गया सब, बचा गया क्या 0, 0 बचा, मतलब आंसर हो गया क्या बी। 90 में एक शून्य दिया हुआ है -4, तो के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो के का मान क्या हो जाएगा बी 5/4, जब इसको मान बैठा के निकालिएगा इतना आएगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ये है पी ए बी, तो एक है पी ए तो पी बी भी हो जाएगा 8, तो ये 8 है तो ये भी हो जाएगा 8, आंसर हो जाएगा बी। 92 में देखिए कि ये इसमें थोड़ा ये कर दिया है कि पी ए और पी बी, इसमें ओ यहाँ है, ओ यहाँ है, ए बी पी, और इसमें क्या कर दिया है कि ए पी बी, मतलब ये टोटल है 80, तो ये टोटल हो जाएगा 100, लेकिन इसमें पूछ रहा है पी ओ ए, आधे का ही पूछ रहा है, तो 100 का आधा क्या हो जाएगा 50। ये डायरेक्ट किताब से क्वेश्चन था, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर कौन सा कोण बनाते हैं, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाकर वाली त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है मतलब 90 डिग्री कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 94, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब त्रिज्या का अनुपात दिया रहता है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना रहता है, तो क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 9/16, जब क्षेत्रफल त्रिज्या का अनुपात दिया रहे परिधि निकालना हो तो सेम हो जाएगा 3/4 ही होगा। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन है कि 42 cm त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो क्या होगा, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्र में बैठाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 462। अब अगला क्वेश्चन है 96 नंबर कि दो वृत्त की परिधि का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात। अभी बोले थे कि जब परिधि का अनुपात दिया रहेगा, त्रिज्या का अनुपात निकालना रहेगा तो वही हो जाता है, मतलब 5/7 है तो 5/7 ही होगा। 97 में देखिए, 97 क्वेश्चन जो है किताब के ही क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल दिया है, वहाँ पर 9 sec स्क्वायर या -9 10 स्क्वायर है, यहाँ 7 है। तो हम बताए हुए हैं आप लोगों को कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो 7 कॉमन ले लेंगे, तो sec स्क्वायर या -10 स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर या -10 स्क्वायर आपका हो जाएगा -10 स्क्वायर आपका हो जाएगा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 7। 98, ठीक है, 98 को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। कह रहा है कि ए एक्स बराबर a cos थीटा, वाई बराबर b sin थीटा, तो x b स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो b स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना कर देंगे, तो b स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे, ठीक ना, b स्क्वायर को यहीं रहने देंगे, और x स्क्वायर कर देंगे तो x बराबर है a cos थीटा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो a स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, y बराबर लिखेंगे b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस दोनों में हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए 98। अब क्वेश्चन नंबर 99 है। 99 क्या है कि 99 आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा √3, और 100 क्वेश्चन जो है 100 नंबर क्वेश्चन जो है इसका भी आंसर हो जाएगा आपको सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 20√3। इस प्रकार से जो यह प्रथम पाली का जो परीक्षा हुआ था आज गणित का, उसका जो ये सेट है आई, इस सेट का जो क्वेश्चन है उसको हम बनाए हैं। तो आप लोग का यदि सेट प्रथम पाली में हो सकता है ABCD कुछ भी हो, तो आप लोग इसमें अपना क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसी सेम क्वेश्चन से इसका आंसर मिला लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को जरूर इससे फायदा पहुंचेगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।